गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण बुक वाणी से पाठ 9 और इसका नाम है विशेषण। तो आप इस पाठ में सीखेंगे विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है। तो बच्चों, विशेषण जो होते हैं, आप देखो घर पर आपके पौधे हैं, फूल हैं, आपके रंग बिरंगे फूल, और जो पेड़ है उसका रंग हरा होता है, ये विशेषण होता है। और आपके जो घर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विशेषण हैं। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से इसको सुनना है और आपने रीडिंग भी करनी है, और आप अपने घर में चेक करोगे कि हम क्या क्या विशेषण ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों, जैसे आपके घर में पेड़ पौधे हो गए, लंबा छोटा, मोटा पतला, और जितने भी आपके रंग रूप हैं, आकार हैं, या फिर आपकी मम्मी खाना बनाती है, ठीक है, तो ये सारे हमारे विशेषण होते हैं। तो आप खुद नोटिस करना कि हमने क्या क्या विशेषण ढूंढा है घर पर रहकर। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है, तो ये पढ़ेंगे। आओ शुरू करें। पेज नंबर 48। देखो बच्चों, मुझे अब ये जो पेड़ है इसने क्या क्या बोला है, आपको ये एक अपनी आपकी जो बुक है उसमें एक पेड़ बना हुआ है। अब ये क्या क्या कहता है, मुझे लगाओगे तो मैं तुम्हें मीठे फल दूंगा। ये पेड़ कहता है कि मुझे लगाओगे तो मैं तुम्हें मीठे फल दूंगा। मेरी ठंडी छाँव में बैठकर लोग कड़कती धूप से बचेंगे। मेरी सूखी टहनियाँ ईंधन का काम भी देती हैं, इसलिए प्रत्येक साल कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाओ। मुझ पर रंग बिरंगे फूल लगेंगे जिनसे तुम सुंदर माला बना सकते हो। मैं बहुमूल्य ऑक्सीजन भी देता हूँ। बच्चों, अब इसमें शब्द आया है बहुमूल्य। बहुमूल्य का होता है अर्थ कीमती, जो सब प्राणियों के लिए जरूरी है। देखो बच्चों, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम सांस कैसे लेंगे, ऑक्सीजन कैसे लेंगे, ये आपको भी मालूम है। मुझ पर अनेक पक्षी अपने घोंसले बनाकर रहते हैं। तो बच्चों, पक्षियों का जो घर होता है वो होता है पेड़। पेड़ पर ही पक्षी अपना घर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, और पेड़ पर ही रहते हैं। तो बच्चों, ये हमारे प्रश्न थे जो पेड़ ने यहाँ पर कहा है कि वो क्या क्या करता है, कि अगर वो आप पेड़ लगाओगे तो वो मीठे फल देगा, और उसकी ठंडी छाँव में बैठकर आप कड़कती धूप से बच जाओगे, और जो उसकी सूखी टहनियाँ होती हैं वो ईंधन में काम भी आती हैं, और प्रत्येक साल कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, और रंग बिरंगे फूल लगते हैं जिनसे तुम सुंदर माला बना सकते हो, और ये बहुत बहुमूल्य ऑक्सीजन देता है जो सब प्राणियों के लिए जरूरी होता है, और इस पर अनेक पक्षी अपने घोंसले बनाकर रहते हैं। तो एक पेड़ देखो कितने सारे काम करता है। अब इसके नीचे हमने प्रश्न है, उसके आंसर ढूंढते हैं। ये देखो बच्चों, पेड़ द्वारा बोले गए संवादों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये बच्चों आप करोगे, मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं कि पेड़ ने क्या क्या प्रश्न पूछे थे और आपको क्या क्या आंसर राइट करना है। पेड़ पर कैसे फल लगते हैं, कैसे फल लगते हैं बच्चों, मीठे, ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारा मीठे। अब मीठे हमारा क्या है, विशेषण। नेक्स्ट, फूलों से कैसी माला बनती है, सुंदर। पेड़ ने बताया था ना कि जो मेरे फूल हैं उससे आप सुंदर माला बनाओगे या बना सकते हो। पेड़ कैसी धूप से बचाता है, कड़कती
धूप से। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कड़कती धूप। ईंधन के लिए कैसी टहनी हो? ईंधन के लिए कैसी टहनी होती है बच्चों? सूखी। ठीक है, गीली तो हमारी जलती नहीं है, जब सूख जाती है तो हमारे वो ईंधन में ही लकड़ी काम आती है। अब देखो, पक्षी किसके घोंसले बनाते हैं? पेड़ के। पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं। ठीक है, ये पेड़ों पर बनाते हैं। पेड़ पर कैसे फूल लगते हैं? रंग बिरंगे। आपने देखा है ना, छोटे छोटे जो फूलों के पेड़ होते हैं उस पे रंग बिरंगे फूल लगते हैं। रंग बिरंगे हो गए हमारे। नेक्स्ट है, पेड़ की छांव कैसी है? ठंडी छांव। जब आप धूप में कहीं जाते हो तो पेड़ के नीचे बैठ जाते हो तो वो कैसी लगती है आपको? ठंडी छांव। ऑक्सीजन कैसी है? अब इसमें ये भी पूछा था उसने, ऑक्सीजन कैसी है? बहुमूल्य या कीमती। पेड़ पर कितने पक्षी रहते हैं? अनेक या अधिक। ठीक है, और साल में कितने पेड़ लगाने चाहिए? कम से कम एक। साल में, प्रत्येक साल में एक पेड़ हमें अवश्य लगाना चाहिए। तो बच्चों, आपको इसके आंसर समझ आए? अब ये आपने यहाँ राइट करने हैं। ऊपर तालिका में कैसा, कितना आदि लगाकर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इनके उत्तर में लिखे गए शब्द जो थे हमारे, फल, फूल, माला, छांव, धूप, ऑक्सीजन, टहनी, पक्षी, घोंसलों आदि की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सभी क्या हैं? विशेषण हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको इतना समझ आया। अब हम नेक्स्ट पेज नंबर 49 की रीडिंग करेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो तालिका में प्रश्न पूछकर फल, फूल, माला, छांव, धूप, ऑक्सीजन आदि की विशेषता पूछी गई है, तो इसलिए ये सभी विशेष्य हैं। ठीक है बच्चों, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। तो ये हमारे जो ऊपर दिए गए हैं, ये इनकी विशेषता पूछी गई है, और जो विशेषता पूछी गई है वो क्या है? विशेष्य। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 मुख्य भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो बच्चों, गुणवाचक में हमारे आते हैं रंग, रूप, आकार, स्वाद, अवस्था, स्पर्श करना। ठीक है, ये तो हमारे आते हैं गुणवाचक में। और परिमाण में आते हैं हमारी मात्रा, जो हम नाप तोल करते हैं या तराजू में नापते हैं या फिर इंच टेप में, मीटर में नापते हैं, ये आता है हमारा परिमाण में। संख्यावाचक में हम गिनती, जैसे 1 किलो, 2 किलो। ठीक है, ये हमारा संख्यावाचक में आएगा, या थोड़ा, कुछ, बहुत अधिक। सार्वनामिक में आता है बच्चों यह, वह, ये, वे। ठीक है, ये आता है आपका सार्वनामिक में। अब हम पढ़ते हैं आगे। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था आदि के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और ये आपके घर में मिल जाएगा आराम से। सर्वनाम के जो गुण दोष होते हैं, आकार भी आपके घर में होता है, रंग, रूप, अवस्था, ये सब विशेषण। तो ये क्या होंगे? हमारे गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, अब इसमें क्या क्या आएगा हमारा? गुण, रंग, रूप, आकार, स्वाद, काल, स्पर्श, अवस्था। ठीक है, अवस्था में हमारे आगे अमीर, गरीब, बूढ़ा, युवा आदि। स्पर्श में आता है कठोर, कोमल, चिकना, खुरदरा आदि। काल, नया, पुराना, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक आदि। अब स्वाद में कड़वा, मीठा, खट्टा, चटपटा। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ आ रहा है ना? आकार आपका छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, ऊंचा, नीचा।
ठीक है। और रंग रूप में सुंदर काला, गोरा सांवला, कोई भी रंग रूप हो, तो ये सारे हमारे विशेषण हैं। गुण में आता है कठोर, दयालु, अच्छा, बुरा, कायर, बहादुर। तो आपको समझ आया बच्चों। अब आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में पता चलता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4, 7, दोनों, सभी आदि। नेक्स्ट देखो बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, किसी निश्चित संख्या का बोध करवाने वाले विशेषण शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, तीसरा, 2, 4 आदि। निश्चित, ये याद रखना कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या आता है, पहला, तीसरा, 2, 4 आदि। तो ये किसका बोध करवाते हैं, निश्चित संख्या का। निश्चित संख्या का बोध करवाने वाले विशेषण शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आता है जो शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते। इसमें बोध करवाते हैं और इसमें हम बोध नहीं करवाते, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, कई, बहुत, थोड़े। ठीक है बच्चों। परिमाण मैंने आपको बताया था, मात्रा, माप तोल, है ना, मीटर में, लीटर में। तो परिमाण का अर्थ है मात्रा या माप तोल। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल का बोध करवाते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण ये कहलाते हैं। जैसे 1 किलो, 2 मीटर, 1 लीटर, थोड़े, फल, कुछ, चावल आदि। तो बच्चों समझ आया आपको। परिमाणवाचक 1 किलो, 2 मीटर, 1 लीटर, थोड़े, फल, कुछ, चावल आदि। तो परिमाणवाचक विशेषण के भी यहाँ पर भेद होते हैं दो। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, किसी निश्चित माप तोल का बोध करवाने वाले विशेषण शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें आएगा आपका 2 किलो, 2 मीटर, 4 लीटर आदि। तो ये हमारा निश्चित है कि हमने 2 किलो लेना है, 2 मीटर लेना है या 4 लीटर लेना है। तो ये हमारा किस में आएगा, निश्चित परिमाणवाचक में, ये निश्चित है। ठीक है। अनिश्चित में होगा कि जो विशेषण शब्द किसी निश्चित माप तोल का बोध नहीं करवाते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम अंदाजे से बोलते हैं कि हमें थोड़ा सा कुछ दे दो, दूध, थोड़ा दूध दे दो, थोड़े से चावल दे दो, ठीक है, या कुछ चावल पक्षियों को डाल दो, तो बोलते हो ना आप सब। तो ये हमारा अनिश्चित में आता है क्योंकि वो हम अंदाजे से दे रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पेज है हमारा 50। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों। ये जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं और इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है। सार्वनामिक भी होते हैं और ये संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे वह पेन, यह किताब, वे बच्चे, ये पौधे। ठीक है बच्चों। वह पेन, यह किताब, वे बच्चे, ये पौधे। तो ये किस में आएगा, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। जैसे वह मेरा भाई है, वह मेरी पुस्तक है, यह मेरा पेन है, यह मेरी पेंसिल है। ठीक है बच्चों। ये आएंगे सार्वनामिक विशेषण में। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ भी आ गया होगा और साथ में आप बुक भी अपने देखोगे, बुक में इस चैप्टर को रीड करोगे तो और भी अच्छे से समझ आएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।